आपकी स्क्रीन पर शादी की एक वीडियो चल रही है जिसमें एक शख्स जिनकी उम्र 75 साल है वो अपने से आधी उम्र की एक लड़की के साथ मंदिर में शादी कर रहे हैं। वरमाला डालते हैं, मांग में सिंदूर भरते हैं। वहाँ पे पंडित जी भी मौजूद हैं, कई लोग मौजूद हैं और कैमरे में ये पूरी शादी रिकॉर्ड भी हुई है। मगर इस शादी के बाद इस शख्स के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोचिए, एक शख्स जिसकी नई नई शादी हुई हो, वो अपनी पत्नी के साथ सुहागरात के लिए जाता है, मगर अगले दिन वो शख्स जिंदा उठता नहीं है। पता चलता है कि सुहागरात वाली रात ही उसकी मौत हो चुकी है। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, आपको हैरत में डालेगी। और अब ये कहानी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। दरअसल जौनपुर के गोरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र का एक छोटा सा गांव है, कुछ उसके जिसका नाम है कुचमुच। शायद आप नाम सुनकर मुस्कुरा दें, लेकिन ये वही जगह है जहां इन दिनों हवा में रहस्य और सवालों की गंध खुली हुई है। गलियों में, खेतों के किनारे, पानी की टंकी के पास लोग एक ही बात बोल रहे हैं। क्या सच में ऐसा हो सकता है? छोटे से गांव की बड़ी खामोशी, ये खामोशी सिर्फ मिट्टी की नहीं बल्कि उस कहानियों की है जो लोगों के मन में डर और जिज्ञासा दोनों जगाती हैं। और उसी खामोशी को तोड़ते हुए अचानक एक घटना ने पूरे गांव को हिला दिया है। सोचिए, आपकी नज़रों के सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसे आप सादगी और अनुभव की मिसाल समझते हैं, अचानक सबके सामने नहीं, बस अचानक नहीं बल्कि ऐसे पल में सब बदल जाए। ऐसा पल जब सपने और हकीकत की रेखा इतनी धुंधली हो जाए कि कोई अंदाज़ा नहीं लगा सके कि आगे क्या होने वाला है। अब सवाल उठता है, क्या उम्र का फासला, जीवन के अनुभव और समाज की परंपराएं किसी इंसान के लिए सचमुच मायने रखती हैं? क्या एक बुजुर्ग और एक जवान महिला की जिंदगी के फैसले केवल उनके अपने होते हैं या फिर ये समाज, परिवार और अज्ञात शक्तियों के चक्र में उलझ जाते हैं? कुचमुच गांव के लोग कहते हैं कि संगरू राम की जिंदगी हमेशा अकेलेपन की राह पर रही। खेतीबाड़ी और अनुभव ही उनके साथी थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में वो दूसरी शादी की ओर बढ़े। और ये शादी केवल एक रस्म या निर्णय नहीं थी, ये एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जो अब सवालों की उलझनों में बदल गई है। सोचिए, एक शादी हुई, फूल मालाओं के बीच वादे किए गए, लेकिन सिर्फ एक रात बाद ही सब कुछ बदल गया। एक सुबह जो नई शुरुआत का प्रतीक होनी चाहिए थी, वही अचानक मौत की खबर से ने गांव के हर घर को हिला दिया। अब आप खुद से पूछेंगे, क्या ये सिर्फ प्राकृतिक मौत थी या कुछ ऐसा जिसे देखकर हर आंख में शक का साया उमड़ पड़ा? क्या पुलिस पर भी गंभीरता से जांच करेगी? क्या पोस्टमार्टम होगा या सवालों के समुद्र में ये रहस्य दफन हो जाएगा? गांव की गलियों में चर्चा का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है, वो सुबह, वो मौत, वो रहस्य आखिर क्या हुआ? और इसी सवाल के साथ हम भी चलेंगे उस रहस्य की ओर जो केवल कुचमुच गांव की नहीं बल्कि उस उम्र, उस निर्णय और उस अचानक हुई मौत की कहानी है। आपको बताना है कि जब उम्र का फासला और जीवन की नई शुरुआत एक साथ टकराती है तो क्या रहस्य छिपा रह सकता है। बस ध्यान रखें, हर जवाब के पीछे एक सवाल है और हर सवाल के पीछे एक सच, जिसे जानने के लिए आपको आखिरी पल तक इस वीडियो को देखना होगा, क्योंकि कई बातें आपको हैरत में डाल देंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। जौनपुर के गोरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र का कुचमुच गांव इस वक्त चर्चा में है। छोटे से गांव की तंग गलियों और खेतों में उसी घटना की बातें हो रही हैं जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। ये कहानी है 75 साल के संगरू राम और 35 साल की मन भावती की, जिनकी शादी सोमवार को हुई थी। शादी के अगले ही दिन दुखद घटना हो गई। संगरू राम की जिंदगी लंबे वक्त से अकेलेपन का शिकार रही। अकेलेपन से उनकी जिंदगी चली है। उनकी पत्नी की 1 साल पहले मौत हो चुकी है। कोई बेटा बेटी, कोई संतान नहीं थी। खेती बाड़ी करके जीवन यापन करने वाले संगरू राम के परिवार के बाकी लोग दिल्ली में रहकर कारोबार करते हैं। गांव वाले संगरू राम को एक सादगी भरे और अकेले रहने वाले बुजुर्ग के तौर पर जानते थे, जिनकी आंखों में जिंदगी के अनुभवों की झलक थी। बीते कुछ दिनों से संगरू राम दूसरी शादी करने की बात करने लगे। गांव के लोगों को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने 75 साल के संगरू राम को समझाने की कोशिश की। दरअसल लोगों को इस उम्र में दूसरी शादी को लेकर आशंकाएं थीं। उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए
लेकिन जो आस पड़ोस के लोग थे कोशिश कर रहे थे, लेकिन संगरू राम ने इस मामले में किसी की भी बात मानने से इनकार कर दिया और आखिरकार उन्होंने जलालपुर इलाके की रहने वाली 35 साल की मन भावती से कोर्ट मैरिज की। ये मन भावती की भी सेकंड मैरिज थी। मन भावती की पहली शादी से 2 बेटियां और 1 बेटा है। जो मंगरू राम है और मन भावती की शादी को कोर्ट मैरिज के बाद रस्में जो है मंदिर में संपन्न हुई। फूल मालाएं पहनाकर दोनों ने एक दूसरे के हाथ थामे और जीवन की नई शुरुआत करने का कसम खाई। संगरू राम ने जो महिला है मन भावती से कहा कि तुम बस मेरा घर संभाल लेना, बच्चों की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। मन भावती ने कहा कि मंदिर में शादी के बाद मंगरू राम और मैंने रात भर बातें की, अपने भविष्य के सपनों को साझा किया, लेकिन सुबह के उजाले के साथ सब कुछ बदल गया। संगरू राम की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गांव में खबर फैलते ही हड़कंप मच गया। लोग हैरान थे। बुजुर्ग की अचानक मौत ने सभी को हैरान कर दिया। इस बारे में खबर संगरू राम के भतीजे को दी गई, जो दिल्ली में रहते हैं। भतीजे को पता चला तो उन्होंने इस घटना को संदिग्ध बताया और अंतिम संस्कार तब तक रुकवा दिया जब तक वो दिल्ली से जौनपुर नहीं आ जाते। फिलहाल सवाल उठता है कि क्या पुलिस इस घटना में जांच करेगी और पोस्टमार्टम कराया गया। इतने ही नहीं, गांव वाले और स्थानीय प्रशासन के बीच इस मामले को लेकर हलचल बनी हुई है। जो घटना है, घटना की संवेदनशीलता और संगरू राम की उम्र इस मामले में चर्चा का एक मुद्दा बनी हुई है। फिलहाल गांव में अटकलें और चर्चाओं का सिलसिला जारी है। उम्र का फासला, दूसरी शादी, अचानक मौत और अब आशंकाओं की एक कहानी गांव की गलियों में चर्चा में है। प्रशासन और पुलिस की जांच में जो है जांच पर सबकी निगाह है। अब इस चीज़ में जो भी आएगा बात वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन इस शादी के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।